चाहे फिजिसिस्ट हो या फिलोसोफर, चाहे रिलीजियस हो या साइंटिस्ट, एक सवाल है जिसने सबको परेशान किया है, आर वी लिविंग इन सिमुलेशन? जितने स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड थियरीज हमारे पास इस बात की हैं कि हम रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, उतनी ही स्ट्रॉन्ग थियरीज एंड आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास इस बात के भी हैं कि हम एक सिमुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से रिलीजियस लोग इस बात को नहीं मानते कि हम एक सिमुलेशन में हो सकते हैं। Creates an AGI system and you get to ask her one question. What would that question be? What's outside the simulation? A character in that world and you think you have free will and you say, I want to invent a computer. So you do. Hey, I want to create a world in my computer. And then that world creates a world in its computer. And then you have simulations all the way down. लेकिन इलॉन मस्क और नील डायसन की बातें सुनकर सवाल यह उठता है कि हमारा यूनिवर्स बस एक कंप्यूटर बेस्ड रियलिटी है। जिन लोगों को सिमुलेशन का कोई आइडिया नहीं है, उन्हें बताना चाहूंगा सिमुलेशन बुनियादी तौर पर काम कैसे करता है। जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं जैसे GTA या PUBG, तो आप एक सिमुलेशन में होते हैं। वीडियो गेम में सब कुछ जो हमें दिखता है वह इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होता है, या फिर हम कह सकते हैं सब कुछ कोड है जो 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखा होता है। यहाँ भी फिजिक्स के लॉस काम करते हैं जो रियल लाइफ में होते हैं, जैसे गाड़ी ठोकने पर टूट जाती है, गोली मारने पर बंदा मर जाता है। डॉक्टर मेल्विन बेप्सन का एक्सपेरिमेंट सिमुलेशन थ्योरी को साइंस फ्रिक्शन आइडिया से निकालकर एक टेस्टेबल रियलिटी बनाने की सबसे सीरियस एंड साइंटिफिक कोशिश है। एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन E=mc² है। लेकिन डॉक्टर बेप्सन का मानना है कि मास एंड एनर्जी को इंफॉर्मेशन में बदला जा सकता है। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए डॉक्टर बेप्सन ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया है। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जब एक पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल को कोलाइड कराया जाता है, तब इस डिस्ट्रक्शन से 2 हाई एनर्जी गामा प्रोटॉन एंड लो एनर्जी इंफ्रारेड प्रोटॉन निकलने चाहिए। अगर लो एनर्जी इंफ्रारेड प्रोटॉन दिख जाते हैं तो यह प्रूफ होगा कि इंफॉर्मेशन का फिजिकल वेट होता है। अगर यह प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब होगा एटॉमिक पार्टिकल्स कुछ और नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है जो कि इस यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। यूनिवर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करने से साइंटिस्ट को यह पता चला कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है बल्कि एक कंप्यूटेशनल ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस है। जैसे आपका कंप्यूटर हार्ड ड्राइव का स्पेस बचाने के लिए फाइल को कंप्रेस करता है, वैसे ही यूनिवर्स ग्रेविटी यूज करके मैटर को एक साथ पुल करता है ताकि इंफॉर्मेशन इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज हो सके। अगर यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो इसमें कुछ ग्लिचेस भी होने चाहिए। डेजावू को सिमुलेशन थ्योरी का ग्लिच माना जाता है। डेजावू एक ऐसा एहसास है जो हमें यह महसूस कराता है कि यह लम्हा हम पहले भी जी चुके हैं। जब भी सिमुलेशन के एडमिन जिसने हमें बनाया है दुनिया में कुछ बदलाव करते हैं या कुछ नया कोड डालते हैं, तो उन्हें सिस्टम को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ता है। मैंडेल इफेक्ट एक ऐसा ग्लिच है जिसमें दुनिया के करोड़ों लोग एक ही चीज को गलत याद रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि शोले फिल्म में धर्मेंद्र ने क्या डायलॉग कहा था गब्बर के सामने, आपका जवाब होगा, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन यह गलत है। असली डायलॉग में कमीने है ही नहीं। थ्योरी कहती है कि डेवलपर्स ने पुराने वर्जन को अपडेट किया और वो डिटेल्स चेंज कर दी, लेकिन हमारी मेमोरी क्लियर नहीं हुई। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गेम का नया पैक अपडेट आया हो और पुरानी फाइल्स नई फाइल्स के साथ क्लैश कर रही हो। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता, खुद लाइट भी नहीं। पर क्यों? इसका जवाब मॉडर्न फिजिक्स के पास नहीं है। सिमुलेशन थ्योरी इसका बहुत सटीक एंड कन्विंसिंग आंसर देती है। इसके अनुसार लाइट की स्पीड यूनिवर्स के प्रोसेसर की मैक्सिमम बैंडविड्थ है। सोचो, अगर कंप्यूटर में डेटा इनफाइनाइट स्पीड से ट्रेवल करे तो प्रोसेसर को सब कुछ एक ही पल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिस्टम ओवरहीट होकर क्रैश हो जाएगा। इसलिए यूनिवर्स के डेवलपर ने एक स्पीड लिमिट लगा दी है जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। लाइट की स्पीड दरअसल वो मैक्सिमम स्पीड है जिस पर इस सिमुलेशन का डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। जब हम यह सवाल पूछते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, तो हमें इसका जवाब बिग बैंग थ्योरी से मिलता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सब कुछ एक पॉइंट और सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुआ था। सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि बिग बैंग वह पल था जब क्रिएटर ने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था। बिग बैंग के वक्त ही फिजिक्स के सारे लॉज जैसे
जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और कॉन्स्टेंट्स जैसे प्लैंक्स, ग्रेविटेशनल, बोल्ट्जमैन, अवोगाड्रो नंबर अचानक से सेट हो गए। थ्योरी के अनुसार यह वो सेटिंग थी जो पहले से कोड में लिखी थी ताकि सिमुलेशन ठीक से चल सके। साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था। सिमुलेशन थ्योरी कहती है उससे पहले सिर्फ एक इनएक्टिव कोड था जो हार्डवेयर पर लोड होने का इंतजार कर रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और भी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं।